श्रोतागणों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के प्रकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर यज्ञ आदि करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? वह सात्विक अथवा राजसी या तामसी क्या है? श्री भगवान बोले, मनुष्य की श्रद्धा 3 तरह का होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। यह पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है, उसके बारे में तुम सुनो। हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। जो पुरुष श्रद्धावान है, इसलिए जो मनुष्य जिस तरह की चीज़ों में श्रद्धा रखता है, वह स्वयं भी उसी तरह के मन वाला होता है। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तामसिक मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन की कल्पना के अनुसार कठोर तप को करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, राग और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदायों को अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी सताते हैं, वे अज्ञानी आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। भोजन भी, जो सभी को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है, 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उन सबके इस भेद को तुम मुझसे सुनो। जो भोजन आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस से युक्त, चीखने और स्थिर गुण वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय होते हैं, वे सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधिक कड़वे, खट्टे, लवण से युक्त, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले, दुख, शोक तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे राजसिक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जो भोजन पहले से बना, ठंडा, रस से रहित, दुर्गंध से युक्त, बासी व जूठा और अपवित्र है, वह तामसिक मनुष्य को प्रिय होता है। जिनका यह विश्वास है कि शास्त्र विधि के नियत यज्ञ करना ही उनका कर्तव्य है, इस प्रकार मन को एकाग्र करके फल की इच्छा न रखकर किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। किंतु हे भरत श्रेष्ठ, केवल फल की इच्छा से और अपनी महिमा दिखाने के लिए किया गया यज्ञ राजसिक यज्ञ कहलाता है। शास्त्र विधि से रहित, अन्न के दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा से किया गया यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की और ज्ञानी लोगों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। उद्वेग न करने वाले, सत्य, प्रिय और हितकारी वचन तथा वेद शास्त्रों के पाठ को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, चित्त का संयम, व्यवहार में छल के न होने को मन संबंधी तप कहा जाता है। फल की इच्छा से रहित एकाग्र चित्त मनुष्य द्वारा परम श्रद्धा से किए जाने पर इन 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहा जाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है या दंभ के साथ जो तप किया जाता है, उस नष्ट होने वाले और अनिश्चित तप को राजसिक तप कहा जाता है। जो तप मूर्खता पूर्ण हठ से खुद को पीड़ा देते हुए या दूसरों के विनाश के लिए किया जाता है, उस तप को तामसिक तप कहा जाता है। जो दान असमर्थ व्यक्ति को बिना बदलने की भावना से तीर्थ आदि स्थानों पर पुण्य काल में और योग्य पात्र को इस भावना से दिया जाता है कि दान देना हमारा कर्तव्य है, उस दान को सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान बदलने में कुछ पाने की आशा से, किसी लाभ के उद्देश्य से अथवा बाद में पछतावे के साथ दिया जाता है, उस दान को राजसिक कहा जाता है। जो दान तिरस्कार के साथ तथा अपमान करते हुए अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय में और अयोग्य पात्रों को दिया जाता है, उस दान को तामसिक कहा जाता है। ओम तत्त और सत्य।
यह 3 प्रकार के ब्रह्म के मार्गदर्शक नाम हैं। सृष्टि के आदि काल में इसके द्वारा ब्राह्मण वेद तथा यज्ञ आदि की रचना की गई थी। इसलिए वेदों को जानने वाले शास्त्रों के अनुसार यज्ञ, दान, तप, कर्म आदि सभी अनुष्ठान ओम शब्द के उच्चारण को करते हुए किए जाते हैं। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य कर्मफल की इच्छा को त्याग कर तत् शब्द का उच्चारण भिन्न प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि को करने के लिए करते हैं। हे पार्थ, ब्रह्मा को जानने में और ब्रह्म की उपासना में सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तपस्या और दान में दृढ़ता से स्थित रहना भी सत्य कहा जाता है और उस ब्रह्मा के लिए किया गया हुआ कर्म भी सत्य कहलाता है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, दान एवं तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है उसे असत्य कहा जाता है। वह ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में लाभदायक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।